वो फोन में देखता हूँ। हेलो हेलो, आप महान डॉक्टर राज सेठी से बात कर रहे हो? जी, ये मजाक करने का वक्त नहीं है, यहाँ मर्डर हो रहा है। ओके, मर्डर? क्या मर्डर हो रहा है? देखने दो ना जीजा जी, मजा आ रहा है। क्या क्या बकवास कर रहा है तू? किसी की जान जा रही है और तुझे देखने का मजा आ रहा है? अगर आप यहाँ होते तो आपको भी मजा आता। क्या यानी मेरे घर में ही मर्डर हो रहा है? रामलाल है ही बुरा आदमी, उसका मर्डर होना ही चाहिए। हो गया जीजा जी, हो गया मर्डर। हेलो हेलो जीजा जी, लगता है जीजा जी का मर्डर हो गया। क्या? दोस्तों, मजा आया ना? हमारी आज के सीरियल ढूंढ कातिल को ढूंढ का सवाल है कि रामलाल का कत्ल किसने किया। सही जवाब देने वालों को मिलेंगे लखनऊ टकसाल की तरफ से 15 साल तक हर साल 1-1 लाख रुपए और 15 साल बाद 15 लाख एक साथ। है ना बम्पर ऑफर? तो दर्शकों, आपके जवाब हमें जल्दी से लिख भेजिए कि रामलाल का कत्ल किसने किया, किसने किया, किसने किया। क्या आप लोग वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? तो चलो इनाम के 30 लाख बैंक में डिपॉजिट करने के लिए खाता खोल के आते हैं। चलो। हेलो राज। हाँ हेलो लक्ष्मी। लक्ष्मी देखो, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूं ना। देखो जैसे ही मेरी हिम्मत बनती है ना, मैं घर आके तुम्हारी भी हिम्मत बढ़ाऊंगा। ओहो, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। मर्डर टीवी पे हो रहा था। क्या? आजकल मर्डर का लाइव टेलीकास्ट भी होने लगा है टीवी में? हाउ स्टूपिड, मर्डर असली थोड़ी ना था, एक टीवी सीरियल में मर्डर का सीन था। बेवकूफ। क्या बात है सर? अरे वो आप कुछ रामलाल के बारे में कह रहे थे ना? हाँ? आपको क्या लगता है सर, रामलाल का कत्ल किसने किया होगा? राम? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, Yes? डॉक्टर साहब, इन्हें अपेंडिक्स का बहुत बुरा दर्द हो रहा है। Oh my God! प्लीज इन्हें बचा लीजिए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप हटिए। देखिए, आप बहुत सही जगह आए। अब मैं हूं ना, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। रामू, जल्दी से ऑपरेशन थिएटर तैयार करो। और सुनो, वो बड़ा सा इंजेक्शन जो है ना बेहोशी का, वो भी तैयार करो। 1 मिनट डॉक्टर साहब जी, बेहोशी की इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। अरे कैसी बात कर रहे हैं? ऑपरेशन कैसे होगा? ऑपरेशन करते वक्त भी मैं होश में रहना चाहता हूँ, वरना मैं सोच नहीं पाऊंगा। क्या सोच नहीं पाएंगे? यही कि रामलाल का कत्ल किसने किया है। चलिए। अरे जाओ ना यार। एक मिनट, कुछ नहीं होगा। अरे जाओ ना यार। ओहो, देखिए आप इंजेक्शन लगवा लीजिए, वरना आपको बहुत दर्द करेगा। इस दर्द से ज्यादा मुझे इस बात की परवाह है कि रामलाल का कत्ल किसने किया है। ओहो, ये पहला बेवकूफ पेशेंट मैं देख रहा हूँ जो ऑपरेशन थिएटर में लेटे लेटे टीवी सीरियल के बारे में सोचता है। लक्ष्मी, मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम? ओहो, तुम देख नहीं रहे हो, मैं सोच रही हूँ। क्या तुम सोच रही हो? अरे शर्म नहीं आती ऐसी घिनौनी हरकत करते हुए? ओ पुजारी, प्लीज हमें सोचने दीजिए कि रामलाल का खूनी कौन है। रामलाल, पागल हो जाऊंगा। आखिर तुम तीनों रामलाल के पीछे क्यों पड़े हो? ओहो, तुम समझते क्यों नहीं? रामलाल के खूनी का नाम बताने वाले को सीरियल वाले इनाम देंगे। इनाम देंगे? कोई छोटा मोटा सा गिफ्ट हैम्पर देकर टरका देंगे, इनाम देंगे? जीजा जी, 15 साल तक 15 लाख और 15 साल के बाद 15 लाख, ये कोई छोटा इनाम है क्या? क्या? 15, 25, 30 लाख। क्यों, लगता है ना रामलाल कुछ अपना अपना सा? क्या कह रही हो? अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ही करीब का रिश्तेदार हो जो बेमौत मारा गया हो। प्लीज मुझे और डिटेल्स दो, मैं ढूंढूंगा उसके कातिल को। जल्दी। रामलाल के कत्ल के वक्त 4 लोग घर में मौजूद थे। एक था चोर। ये मामूली चोर था, खुखार चोर था कि इसकी तरह फड़तूस था? चोर से पूछ नहीं सके क्योंकि पूरे एपिसोड पर्दे के पीछे था ना। हाँ। दूसरी थी उसकी बीवी, जो मन ही मन एक दूध वाले से प्रेम करती थी। मामूली दूध वाले से प्रेम करती थी? दूध वाला मतलब उसकी दूध के डिब्बे बनाने की फैक्ट्री थी।
नंबर 3, रामलाल का पड़ोसी, जिससे रामलाल ने इलीगली बिजली का कनेक्शन लिया था। ओहो, इलीगली, सो सिंपल। और चौथा था रामलाल का बेटा, जिसको रामलाल बहुत प्रेम करता था। एग्जैक्टली लक्ष्मी, एग्जैक्टली। तो फिर यही है रामलाल का खूनी। वो कैसे? अरे नॉर्मल फॉर्मूला है, जिसपे शक की कोई गुंजाइश ना हो, शक उसी पे करना चाहिए। जी, you're great। टीवी पे आंसर भेजना चाहिए अपना, आंसर भेजना चाहिए। अरे 30 लाख हमारे समझो। एक मिनट मामा, क्या? मुझे सिर्फ इतना बता दो कि 6 महीने का बच्चा खून कैसे कर सकता है? आइडिया, कहानी कहाँ मोड़ लेगी, वो एक राइटर से बेहतर कौन समझ सकता है? वाह, यानी तुम चाहती हो कि हम जाके इस सीरियल के राइटर से मिले, हमें देखते ही वो खुशी से पागल हो जाएगा और फौरन बता देगा कि कातिल कौन है। वो नहीं, मेरे पटना वाले राइटर चाचा, वो हमें आइडिया दे सकते हैं कि रामलाल का खूनी कौन था। लक्ष्मी, तुम्हारी बात में दम जरूर है। फौरन फोन लगा। लेकिन सुनो, अगर तुमने उन्हें मुंबई बुलाया ना, तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, समझी? मम्मी क्या पागल है जो नहीं यहाँ पर बुलाएगी? हेलो। चाचा जी, मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ, मुंबई से। हाँ लक्ष्मी बेटे, बोलो कैसे फोन किया? चाचा जी, हमें आपकी मदद चाहिए। अच्छा, मैं अभी मुंबई पहुंचता हूँ। क्या हुआ? उन्होंने फोन रख दिया। हाँ, लेकिन कहा क्या उन्होंने? कि वो फौरन बॉम्बे आ रहे हैं। लक्ष्मी, गुल्लू, मैं आ गया। तुम्हारा पटना वाला चाचा आ गया। आप आ गए? इतनी जल्दी कैसे आ गए? प्लेन से आया। अरे हाँ, याद है राज बेटे, बाहर वो एरोप्लेन खड़ा है, उसके पैसे चुका देना। अरे तुम लोग इतने परेशान थे, मैं रुक कैसे सकता था? लक्ष्मी, तुम्हारे चाचा जी को ये मत बताना कि असली चक्कर क्या है, वरना इन्हें भी इनाम का लालच पड़ जाएगा। डोंट वरी, मैं बहुत चालाक हूँ। गुड। चाचा जी, प्रॉब्लम ये है कि हमारा दोस्त डिंगू, उसका खून हो गया। और शक 3 लोगों के ऊपर है। एक है उसका पड़ोसी, दूसरी उसकी बीबी, जिसे दूध वाला फलूदा वाले से मोहब्बत है, और तीसरा है चोर। अब चाचा जी ये बताइए कि इन तीनों में से क्या नाम? डिंगू का कातिल कौन हो सकता है? कौन है? देखो, तुम्हारी सब बातें मेरी समझ में आ गई। वेरी गुड। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या? क्या कि रामलाल का खून किसने किया? नहीं, राज, हम लड़ गए, हम बर्बाद हो गए। क्या हुआ लक्ष्मी? देखो ना, ढूंढ कातिल को ढूंढो का प्रोड्यूसर इनाम बांट रहा है। क्या? यानी हमारा इनाम गया? हे भग... क्या हो गया है लक्ष्मी तुम्हें? कोई इनाम में कैंची बांटता है क्या? देखो, अरे ये तो वही वो रामलाल वाले सीरियल का प्रोड्यूसर है, भगवान दास, जो अपनी बीवी के हेयर ड्रेसिंग सैलून का उद्घाटन कर रहा है। बीवी? हेयर ड्रेसिंग सैलून? मिल गया, कातिल मिल गया, आइडिया भी मिल गया। क्या? ये बाल हमें दे दे ठाकुर। नहीं, ये बाल हमें दे दे ठाकुर। नहीं, ये बाल हमें दे दे ठाकुर। नहीं। जाओ लक्ष्मी, जाओ। अरे तुम्हारा फर्ज तुम्हें पुकार पुकार के बुला रहा है, जाओ लक्ष्मी। राज, प्रॉब्लम ये है कि सुबह स्नान कर रही थी ना, तब कान में साबुन चला गया। अब वो प्रोड्यूसर की बीवी जो कुछ कहेगी, मुझे साफ साफ सुनाई नहीं देगा। Oh my God। अगर तुम्हें सुना नहीं देगा तो हमें 30 लाख रुपए देखने नहीं मिलेंगे। करेक्ट करेक्ट। जाओ जाओ लक्ष्मी, जाओ 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 जाओ, जाओ जाओ लक्ष्मी, नहीं। जाओ जाओ लक्ष्मी। जाओ। बेचारी लक्ष्मी। खाए के बेचारी, 30 लाख रुपए के लिए मैं अपनी बहन का इस दुनिया से रिश्ता कटवा सकता हूँ। यहाँ तो सिर्फ बाल कट रहे हैं। यहाँ तक काटना ठीक है, बाल काटना तो हमारा फर्ज है। क्या? मेरा मतलब काम है। फिर भी एक बहन के नाते मैं तुमसे पूछना चाहूंगी कि इतने सुंदर और लंबे बाल तुम क्यों काटना चाहती हो? 30 लाख के लिए। क्या? I mean, 30 लाख लोग देखेंगे ना मुझे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में, इसलिए। ठीक है, बैठो बैठो। अच्छा, बाल काटते काटते मैं तुम्हें हमारी सीरियल की कहानी सुनाऊं? इसी के लिए तो चलेगा चलेगा। अच्छा तो सुनो, ये जो रामलाल है ना, भर दे झोली भर दे झोली भर दे झोली मेरी या। मैडम, क्या ये जुल्फे उन्हीं मोहतरमा की हैं जो अभी अभी अंदर गई थी? और क्या, पागल है, कितने अच्छे बाल थे। देखो ना,
मेरी बीवी टकली हो गई। आ गई। लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्या तुम पता कर सकी रामलाल के कातिल का? प्रोड्यूसर की बीवी ने मुझे सारी कहानी बताई। खूनी का नाम आने तक मेरे बाल यहाँ तक कट गए थे। और थोड़े कटवाते तो क्या फर्क पड़ता है? करेक्ट। हाँ, 30 लाख में कितने सारी पिग आ सकती थी? करेक्ट। अरे क्या नहीं, देखो अब और सब सोचना बंद कर दो। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रहनी चाहिए। 30 लाख। 30 लाख। 30 लाख। 30 लाख। 30 लाख। जाओ लक्ष्मी जाओ। नहीं। अरे हम तुम्हारे साथ जाओ। मैं 16 बरस की मैं। अरे तुम फिर आ गए। लास्ट टाइम कहने में गलती हो गई। हाँ, बाल यहाँ तक काटने हैं। अच्छा हुआ तुम आ गई। मैंने वो कहानी तुम्हें पूरी कहाँ सुनाई थी? सुनाओगी? हाँ जरूर, बैठो। तो सुनो, वो रामलाल जो है ना, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। कौन हो तुम? ओह लक्ष्मी, पता चला? नहीं, इस बार भी पहले ही बाल कट गए। अब क्या करे? बाल इसके भी लंबे हैं। अरे क्या नहीं, कितने भद्दे लगते हैं पता है? ये भद्दे? मेरा मतलब है किसी को तो बलिदान देना ही होगा। और लक्ष्मी सुनो, इस बार आखिरी वक्त तक रुके रहना। ओके? जाओ बेटे, जाओ बेटे। चल तू चल। पर लगा दे। कुछ पता चला? नहीं। अरे लक्ष्मी, मैंने तुमसे कहा था ना आखिरी वक्त तक रुकने को। राज बिल्कुल आखिरी वक्त तक रुकी थी। फिर क्या हुआ? गुड्डी। क्या गुड्डी? चले पापा। वाइफ, पड़ोसी या चोर, कौन होगा? क्या रामलाल के खूनी का पता चला? उसी को मिलकर तो आ रहे हम। बोल रहा था मेरे बारे में कोई पूछेगा ना तो नंबर दूसरा उसका होगा। हाँ, मैं जानता हूँ मुझसे कुछ छुपा रहे हो, बताना नहीं चाहते। ठीक है, मैं खुद ढूंढ लूंगा। देखा, ये तुम्हारे राइटर चाचा, देख लो। भैया जी, पटना में हमारे एक डायरेक्टर मामा है, उनको भी बुलाओ। हाँ क्यों नहीं, उन्हें भी बुला लो, बल्कि सारे पटना को बुला लो। अगर यही सब करना था तो फिर इस सीरियल के डायरेक्टर को ही नहीं डायरेक्ट पूछ लेते हम लोग। गुड आइडिया। क्या? अरे गुड आइडिया, एक्सीलेंट आइडिया। एक्सीलेंट आइडिया मैंने दिया। हाँ, वो डायरेक्टर का नाम है दीपक कुमार। मैंने मैगजीन में पढ़ा है, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। अच्छा, दिल का अच्छा है? फिर तो अपने काम का बच्चा है। कुछ दे दे बाबा, कुछ दे दे। कुछ दे दे बाबा, कुछ दे दे। कुछ दे दे बाबा। कुछ दे दे बाबा, कुछ दे दे। कुछ दे दे बाबा। 3 दिन से भूखी हूँ। क्या 3 दिन से भूखी हो? हे भगवान, क्यों इन मासूम बच्चों पर अत्याचार होने देते हो? ये लो, खुश रहो। अरे इससे क्या होगा बाबूजी? एक मिनट बेटी, ये लो, ये बटवा लो, ये अंगूठी लो, ये घड़ी लो, और क्या दूं? कुछ और भी ले आता हूँ बेटे तुम्हारे लिए। अरे आप तो काफी दयावान हो। क्या करूं बाबूजी, अगर मेरा बस चले ना तो ऐसे डेस्टिट्यूट बच्चों के लिए मैं स्कूल खुलवाऊं, धर्मशाला खुलवाऊं, हॉस्टल खुलवाऊं, लेकिन इतने सारे पैसे लाऊं कहां से? फिक्र मत करना, इस नेक काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अच्छा, आप हमें बता सकते हैं कि रामलाल का खूनी कौन है? यस, रामलाल। मैं अपने राइटर को पटाकर पता कर लूंगा रामलाल का असली खूनी कौन है। और जैसे मुझे इनाम मिला उसमें से 5,000 रुपए तुम्हारे। क्या? पूरे 30 लाख में से सिर्फ 5,000 हमारे? हटना जरा। चलो गुड्डी चलो, टाइम वेस्ट करके क्या क्या फायदा? रेडी? आप ही कैसा आइडिया लाते हो? अरे सॉरी यार, गलती हो गई। अरे मेरे पैसे ले गया। लगता है इनाम के पैसे हमें कभी नहीं मिलेंगे। हाँ, लगता है पिछले जन्म में हमने लक्ष्मी माता से पंगा लिया था, इसलिए वो हमेशा हमसे दूर रहती है। नहीं गुल्लू नहीं, इनाम हमें ही मिलके रहेगा। पता है क्यों? क्योंकि डॉक्टर राज सेठी ने अपनी आखिरी चाल अभी तक चली नहीं। कौन सी चाल पापा? देखती जाओ। प्रिय सज्जनों और सन्नारियों, मशहूर लेखक श्री श्यामलाल जी का सम्मान करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। तालियां।
शांत शांत। मैं जानता हूं आप लोग बहुत उत्सुक हैं कि कब श्यामलाल जी माइक पकड़े और आपको अपनी सबसे बेहतरीन और मशहूर कहानी रामलाल का कत्ल सुनाए, वो भी पूरी। आइए आइए श्यामलाल जी। महाराज क्या पासा फेंका है? ये प्रॉब्लम है क्या? श्यामलाल जी अगर कातिल का नाम बताएंगे तो लोग सुन लेंगे ना। डॉक्टर राज ने कच्ची गोलियां नहीं खेली। जानते हो, ये सब लोगों को मैं किराए पर लाया हूं और सबके सब बहरे हैं। दोस्तों, मेरी कहानी का किरदार रामलाल एक कंपनी में मैनेजर था। लोग उसकी जान के पीछे ऐसे पड़े थे जैसे लोग किसी की जान के पीछे पड़ते हैं। हाँ? वाह 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 वाह। डैडी, लेकिन चाचा जी भी तो है ना, जवाब का फायदा उठा सकते हैं। अरे मेरी टकली बेटी, मैंने उनका भी इंतजाम कर दिया है, डोंट वरी। अरे भाई दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, क्यों मुझे बंद करके रखा है? अरे चाहे तो मुझे जॉब मत बताना, लेकिन मुझे जाने दो, मुझे पटना जाना है। और फिर रामलाल का खून कर दिया एक खूनी ने। ताली क्या बजा रहे हो? इसने खूनी का नाम तो बताया नहीं। कहिए कैसी रही कहानी? बहुत अच्छी कहानी। इनके बाद भी सस्पेंस था। श्यामलाल के आने की खुशी है, रामलाल के मौत का दुख है। हाँ। रामलाल बहुत अच्छा आदमी था। बहुत नहीं? अच्छा आदमी था। कितना अच्छा आदमी था, कितना अच्छा आदमी था। न जाने किसने उसका खून कर दिया। जी क्या कर रहे हो? नींद की गोलियां मिला रहा हूँ। क्यों, आपको नींद नहीं आती? वो ये मेरे लिए नहीं है, उस राइटर श्यामलाल के लिए है। नींद के नशे में हम मुझसे उगलवा लेंगे कि समझ गया, मैं समझ गया। चलो। हाँ बेटा। ये लीजिए। ये नहीं, मैं पीता नहीं। अरे एप्पल जूस है, एप्पल जूस। एप्पल जूस हाँ, है। पीजिए ना। अच्छा। क्या हुआ? इसमें से तो नींद की गोलियों का स्वाद आ रहा है। नहीं, नींद की गोली। नेचुरली ये तो फॉरेन के एप्पल का बना है ना। फॉरेन के एप्पल को सुखा के नींद की गोलियां बनाते हैं। ओह, फॉरेन का है, तब तो फॉरेन पीना पड़ेगा। अगर आप भी तो मैं पी लूंगा। पीजिए। दरवाजा खोलो। रामलाल के खूनी का नाम मुझे ही बताओ, मैं भी जानना चाहता हूँ। रामलाल के खूनी का नाम बता। मेरा सर कुछ घूम सा रहा है, मैं सो जाऊं। नहीं, कमाल है ना लक्ष्मी, कमाल है। वो रामलाल मर्डर केस की जो स्टोरी है, कमाल की स्टोरी है। मैं सो जाऊं। नहीं। क्या सस्पेंस था स्टोरी में। हाँ। और सस्पेंस में भी अपनापन। अपनापन। मुझे तो ऐसे लग रहा था रामलाल नहीं, जीजा जी का मर्डर हुआ है। क्या मैं सो जाऊं? अंकल, मर्डर किसने किया ये तो आपने बताया नहीं। हाँ, अरे यार मुझे सोने दो ना प्लीज। ऐसे कैसे सो सकता है तू? ऐसे कैसे सो सकते हैं आप? बताइए ना, वो रामलाल का मर्डर किसने किया? बताइए प्लीज। बताए बगैर नहीं सोने दोगे? नहीं। अच्छा, बताता हूँ। हाँ, बताओ। अच्छा, बताता हूँ। हाँ। दरअसल रामलाल का मर्डर हुआ ही नहीं। क्या? हाँ, अरे भाई अगले एपिसोड में हम रामलाल को फिर से जिंदा दिखाएंगे। क्या? हाँ, अरे भाई श्यामलाल की कहानी में रामलाल मर सकता है क्या? गुड नाइट। श्यामलाल जी, यू ऑल आर रियली वेरी सॉरी। हो सके तो हमें माफ कर देना। हाँ। और मुझे भी। है, अभी तक है। चलो, टाइम हो गया, चलो। सुना क्या? चलो। चलो बंद, आज से रोज दिन का भाकर खाएंगे।